रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जो साइंस से रिलेटेड विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हर साल कोरोना की वजह से लगातार सेशन लेट हो रहे थे, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम जो 10+2 के बाद में होते हैं वो लेट हो रहे थे। लेकिन अब कोरोना जैसी बीमारी रही नहीं है, कोरोना का माहौल है नहीं, तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं अब समय पे होंगे। उसके लिए एनटीए जो साइंस से रिलेटेड बच्चे हैं उनके जो मेन एग्ज़ाम हैं उनकी डेट डिक्लेयर कर चुका है। मैं आपको इस वीडियो में डेट बताऊंगा, तो कई बच्चों के टेंशन भी हो सकती है, क्योंकि यदि किसी बच्चे के दिमाग में कि मेरे एग्ज़ाम जुलाई अगस्त सितंबर में होंगे और अगर उसके एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस को लेके वो टेंशन में होगा। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन एग्ज़ाम्स को समय पे कवर करने के लिए इनको आप चाहते हो कि मैं क्रैक करके मेरी सपनों की यूनिवर्सिटी में जाऊं, उसके लिए आपको आगे कैसे पढ़ना होगा, क्या करना होगा, और अंत में यदि किसी बच्चे ने अभी तक किसी संस्थान को ज्वाइन नहीं किया तो ये संस्थान आपके लिए कब और क्या लेके आ रहा है, इस वीडियो में विस्तृत अपन जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से एग्जाम साइंस का जो बच्चा है उसके मेजर एग्जाम होने वाले हैं। तो मेजर एग्जाम आपको पता है जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, आईसीआर का एग्जाम होता है और सीयूईटी का एग्जाम होता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं साइंस के कौन से एग्जाम हैं। तो एक तो आपका जेई का एग्जाम होता है जो कि मैथ के बच्चों के लिए है। इसके अलावा नीट का एग्जाम, आईसीएआर जो बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं और वहाँ जाके अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जैसे आईआरआई न्यू दिल्ली, बीएचयू, इसके अलावा नवसारी गुजरात, टीएनयू, यूएस बेंगलुरु, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, उनको आईसीआर का एग्जाम क्रैक करना होता है। इसके अलावा नीट और आपका सीयूईटी का जो एग्जाम है, वो चारों एग्जाम जो साइंस से रिलेटेड उनकी एग्जाम की डेट अगर देखें तो जेई वाले बच्चे उनका 2 सेशन में एग्जाम हो रहा है। एक तो आप जनवरी में और दूसरा आप अप्रैल में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आईसीआर वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम 26, 27, 28, 29 अप्रैल को है। इस साल 2022 में एग्जाम इनका जो है सितंबर महीने में हुआ था, और नीट का जो एग्जाम है इस बार 7 मई को हो रहा है। पिछली बार जो एग्जाम ये जुलाई में हुआ था। सीयूईटी के एग्जाम की बात करूं तो इस बार 21 से लेके 31 मई तक ये एग्जाम आपके हो जाएंगे। लास्ट टाइम ये एग्जाम अगस्त में हुए थे। तो आप देखो ये ज़्यादातर एग्जाम अप्रैल और मई में हो रहे हैं। इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग अगर आईसीआर के बच्चे के लिए बात करें तो 4 महीने पहले एग्जाम हो रहा है। अब कहीं ना कहीं बच्चे को ये रहेगा कि मैं तो सितंबर के हिसाब से तैयारी कर रहा था, अब मैं क्या करूं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि उस इंस्टीट्यूट के बच्चे, उस संस्थान के बच्चे टॉप करते हैं, बढ़िया जगह जाते हैं, जो पहले से ही इनकी तैयारी करके चलते हैं। मैं आपको बता दूं हमारे संस्थान के अंदर जो आईसीआर और सीयूईटी के हमने बैच चालू किए थे 2023 की परीक्षा के लिए, उन जो हमारे शुरुआती बैच थे उनका लगभग 70-75% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मतलब हम लोग जनवरी तक कोशिश करेंगे कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल लगभग 2.5 महीने बच्चे को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। जो बैच थोड़े से लेट चालू हुए थे वो भी आप ये मान के चलो कि फरवरी तक हम लगभग उन बैच को कंप्लीट कर देंगे। बाद में बच्चे को केवल और केवल रिवीजन करना होगा। अब अपन आगे ये देखेंगे कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है यदि आपको, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। पेपर अगर आपको क्रैक करना है तो यहां पे केवल मीठी मीठी बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको उसके लिए सबसे पहले कंटेंट देखना होगा, और कंटेंट के साथ में क्या कुछ करना होगा मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिखा है। अगर आप ये काम कर लोगे तो ही आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा होगा। अगर ये काम आपसे नहीं होगा तो आपकी जगह कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में जाएगा, ये मान के चलना है। और जो कुछ टाइम है आपके पास, अप्रैल का महीना है जिसमें आपको एग्जाम देने जाना है, तो जो 4 महीने लमसम आज से आपके पास है उन्हीं को आपको यूज करते हुए, प्रॉपर कंटेंट को पढ़ते हुए ये पूरा प्रोसेस अपनाना होगा, तब जाके आप यूनिवर्सिटी में पहुंच पाओगे। तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट का मतलब होता है कि वो स्टडी मटेरियल जो आपको एग्जाम क्रैक करा सके। आप जो कुछ पढ़ रहे हो, जो कुछ आपके पास नोट्स है, जो आपके पास प्रैक्टिस शीट है, उसमें इतना दम होना चाहिए कि पुराने एग्जाम का पेपर आपका क्रैक हो, वो आप उसको टॉपिक को पढ़ के पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सोल्व कर सको। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आप जेट के नोट्स पढ़ रहे हो, एमपीपीएटी के नोट्स पढ़ रहे हो और बाद में चाहो कि अप्रैल में मैं जो है आईसीआर का एग्जाम देके आईआरआई जाऊंगा, तो आपके गलतफहमी है। उसके लिए आपके रजिस्टर में आज तक जो आपने पढ़ा है, उस जैसे मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ लिया,
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आप नोट्स उठाओ अपने, पढ़ो, और उसके बाद में सीयूईटी और आईसीआर का पेपर जो इस बार 2022 और 21 में आया हुआ है उसके क्वेश्चन सोल्व करो आप, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उससे आपका पेपर सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उस थ्योरी से सोल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब है आप झूठा सपना देख रहे हो। इसका मतलब है कि आपके पास कंटेंट दमदार होना चाहिए। सबसे पहले कंटेंट के बाद में आपको ऐसा स्टाफ चाहिए जो आपको उस कंटेंट को समझा सके। और स्टाफ के लिए अगर मैं इंस्टीट्यूट के इस संस्थान की बात करूं, आज संस्थान आईसीआर के अंदर पूरे देश के अंदर एबीसी वर्ग में फर्स्ट रैंक लेके आया है, एसटी वर्ग में फर्स्ट रैंक लेके आया है। आप देखो 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों की भीड़ लगी हुई है। 400 से 500 बच्चे ऐसे हैं जो 90 परसेंटाइल से ऊपर लेके आए हैं। और मैं बात करता हूं 90 परसेंटाइल से ऊपर, उनके भी बहुत सारे बच्चे हैं। जब आईसीआर 2022 का जब बच्चों को कॉलेज मिल जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कितने बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। ऐसे में अगर जेईटी की बात करता हूं, प्री पीजी की बात करता हूं, कृषि पर्यवेक्षक की बात करता हूं, तो ये सब कुछ एक दमदार स्टाफ हो तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है ये। तो अब मैं बात करता हूं स्टाफ की, तो हमारे स्टाफ की बात करता हूं तो केमिस्ट्री की 4 फैकल्टी, बायोलॉजी की 4 फैकल्टी, एग्रीकल्चर की आपको 4 फैकल्टी मिलेगी। 12 का स्टाफ आपको कंटिन्यू पढ़ाएगा। और अगर फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड बच्चा है तो इसी तरीके से उनको भी स्टाफ अवेलेबल होने वाला है। तो मैं बात करता हूं 12 स्टाफ की। अरे सर इनकी जरूरत क्या है? जब आप ये पूरा कंटेंट देखोगे और सिलेबस और पुराना पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वास्तव में अलग फैकल्टी चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए अलग चाहिए, इनऑर्गेनिक के लिए अलग चाहिए, सोइल के लिए अलग फैकल्टी चाहिए। तो ये सब चीजें तब पता चलता है। देखो जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं और जो नहीं जाते उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको ये फैकल्टी चाहिए ही चाहिए ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़ा सके, समझा सके। इसके बाद में गुरुजी ने तो अपना काम कर दिया, आज सर ने पढ़ा दिया और आपने भी पढ़ लिया। उसके बाद में जाके आपको सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करनी है? सेल्फ स्टडी। जो पढ़ाया है उसको बार बार रिकॉल करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है कि जो सर ने थ्योरी पढ़ाई वो याद हुई कि नहीं हुई। जब आप पढ़ोगे उसको तो आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के बाद में आपका सेल्फ स्टडी हो गई। उसके बाद में आपको दूसरी प्रैक्टिस जो है वो करनी है डीपीपी एक्सरसाइज सीट और पीवाईक्यू, पुरानी सालों में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप देखो, आप डीपीपी का मतलब होता है जो टॉपिक सीरीज से आपका टॉपिक चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले आपको परमाणु के बारे में बताया, फिर आपको द्रव्यमान संख्या बताई, तो आपको समस्थानिक बताया आपको। तो वहां पे आपको उस टॉपिक वाइज आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी ताकि आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये टॉपिक पढ़ के मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए। फिर आपको एक्सरसाइज में मिक्स मिलेंगे, कोई सा भी टॉपिक का क्वेश्चन उस चैप्टर का मिलेगा और इसके अंदर पुरानी सालों में आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आपका कंटेंट दमदार है कि नहीं है, जो मैटर स्टडी मटेरियल दमदार है कि नहीं है, वो यहां से लिंक करेगा कि ये पुरानी सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्या आपकी थ्योरी जो आपने पढ़ी है उससे हो पा रहे। अगर हो पा रहे तो आप ट्रैक पे, और अगर नहीं हो पा रहे इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन कमजोर है और इसको अपन बोलेंगे नींव। अरे भाई जब नींव ही कमजोर है तो आप उस पर बढ़िया मकान बना सकते हो, बढ़िया बना दोगे तो वो दिखावटी बनेगा, कब वो गिरेगा पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब नींव मजबूत चाहिए, कंटेंट मजबूत होगा तो वो आपको यहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। इतना होने के बाद में, समय पे कोर्स होने के बाद में बार बार उसका रिवीजन हो और रिवीजन के बाद में कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चले। तो हमारी संस्थान के अंदर जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, जो बच्चे एक सामान्य बच्चा देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसका एक ही कारण है कि ये सब काम हम उस बच्चे के लिए प्रॉपर कर रहे हैं। और अभी जो 2023 में बच्चे परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए हम बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। मैं बधाई दूंगा हमारी पूरी टीम को। कल ही हम बैठे थे ऑफिस के अंदर, चर्चा कर रहे थे तो कि ये बैच जो है दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है, इसका थोड़ा बहुत पोर्शन बचेगा वो जनवरी में हो जाएगा। इस पर्टिकुलर बैच का जो है फरवरी तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके हम डिस्कशन कर रहे थे और यही आपकी एग्जाम की डेट आ गई। तो आज वो बच्चा जो इस रोहित संस्थान से जुड़ा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि सर हम तो आईसीआर की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे या कहीं पर भी हमने इस साल ज्वाइन नहीं किया है, उन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी टीम रात दिन मेहनत करके जोरदार कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करके बहुत अच्छे से जीरो से पढ़ाने के लिए फेमस है। और अपनी टीम पूरी इसी तरीके से कंटिन्यू काम करके एक जो जिस बच्चे को समाज, गाँव, शहर, मोहल्ला कहता है कि ये अयोग्य
के ये कुछ नहीं कर सकता, उसको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना साकार करने में हमारी जो टीम प्रयास कर रही है, वैसे ही हम 1 जनवरी से बिल्कुल फ्रेश बैच चालू कर रहे हैं, जिसके एडमिशन हमने अभी से ओपन कर दिए हैं। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसके 1 जनवरी से हम कंटिन्यू बच्चों को, जो बच्चे रह गए या जिन्होंने एडमिशन कहीं पर भी नहीं लिया है, उन बच्चों को हम बहुत अच्छी तरीके से हमारा कंटेंट जो है पढ़ाएंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें, 1 जनवरी से जो हम बैच चालू करेंगे उसमें क्लासेज का टाइम ज़्यादा रहेगा। जैसे अभी मान लो जिस बच्चे ने जून में कोर्स ज्वाइन किया था या फिर जुलाई में कोर्स ज्वाइन किया और वो रोज़ मान लो हम उसको 5 घंटे की क्लासेज दे रहे थे, तो ये बच्चा कम से कम 7 से 8 घंटे हमारे यहाँ से क्लास लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस 1 जनवरी वाले बच्चे को भी वही पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो कंटेंट जो है बच्चा जुलाई में जिसने एडमिशन लिया। इसकी क्लासेस कम लग रही थी तो इसको प्रैक्टिस के लिए टाइम ज्यादा मिल रहा था। अब इस बच्चे को प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है मोबाइल फोन, अरे सर मैं मोबाइल बिना ऑनलाइन कैसे देखूंगा? अरे तो ऑनलाइन तो देखो, लेकिन मोबाइल फोन का सही यूज करो, रोयल का ऐप रखो उसके अंदर, इसके अलावा बाकी सब चीजें डिलीट करो, और वो जहां आप टाइम खराब करते हो उस टाइम को आपको बचाना होगा और अभी से आपको पूरी ईमानदारी के साथ मन से लगना होगा। तब तो आप जो है 2023 के अंदर अप्रैल के महीने में जो आपके एग्जाम होंगे उनको आप क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा और उतना अच्छा जो बेटर बच्चे कर रहे हैं वो कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबरों से रह जाओगे। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही टाइम पे डेट आई है और अप्रैल में डेट आना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा संकेत है। किसी को कोई चिंता नहीं करनी, अब अपने को टाइम मैनेजमेंट के साथ में लगना है और अपना 100% देना है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।